मात पिता के बचन रहो, धर पार ब्रह्म का ध्यान, हरदम साहिब याद रख, कोटि जग परवान। डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लहे न मोख, ध्रुव प्रहलाद उधर गए, तो डेरे में क्या दोख। गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए, तो सही भक्ति हर लाल। सतगुरु बंदी छोड़ महाराज बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गृहस्थी है और वो गृहस्थ से संन्यास लेना चाहे तो क्या ये लाजमी है, क्या ये जायज है, उसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और यदि कोई संन्यास लेना भी चाहे तो क्या है उसके लिए प्रतिबंध और क्या है उसकी प्रक्रिया, किन शर्तों को मानने के बाद ही वो सन्यासी हो सकता है। तो आज के सत्संग में सतगुरु बंदी छोड़ महाराज ये सारी चीजें बताते हैं। लगभग 8 कोस दूर छुड़ानी से बेरी नाम एक कस्बा था, जहां पर हरलाल नाम का एक जाट रहता था। ये बात लगभग 1740 से 50 के आसपास की है। तो उस समय जंगल बहुत था और जंगल अधिक होने के कारण जंगली जंतु सूअर आदि बहुत होते थे, जो रात के अंधेरे में आकर खेती को नुकसान पहुंचाते। हरलाल ने खेती की रक्षा के लिए खेत के बीच में एक मचान बना रखा था। उस पर चढ़ के वो पशुओं को भगाता था और खेती की रक्षा के लिए उसने एक शस्त्र भी लिया हुआ था, एक बंदूक। उस समय शस्त्र रखने में आज की भांति कोई प्रतिबंध नहीं था। जंगली जानवरों को डराने के लिए अपने पास वो बंदूक रखता था। एक रात वो बंदूक लेकर अपने मचान पर बैठा था। कुछ सरसराहट सुनाई दी। रात की बात थी। उसे लगा कि खेती खाने के लिए सूअर आ गए, क्योंकि रात में अंधकार में कुछ दिखाई तो देता नहीं था। तो हरलाल ने जो आवाज आ रही थी उस शब्द को भेदते हुए लक्ष्य लगाकर बंदूक दाग दी और गोली के चलते ही एक बार कुछ चिलबिलाहट हुई और फिर तत्काल सन्नाटा छा गया। उसने समझा जानवर भाग गया। उसका भाव जंतु को भगाकर डराकर भगाने का था, मारने का नहीं था। लेकिन अनहोनी होकर ही रहती है, होनी को कौन टाल सकता है। जब दिन निकला तो वो जाकर देखता है कि एक गाय मरी पड़ी है। इस दुर्घटना को देखकर उसके चित्त पर गहरी चोट लगी। वह पश्चाताप करता हुआ शोक समुद्र में डूब गया। उसकी बुद्धि विचलित हो गई और वो जड़ की तरह खड़ा का खड़ा रह गया। कुछ समय के बाद जब उसे चेतना हुई तो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, इस गो हत्या रूपी घोर पाप से मेरा कैसे छुटकारा हो। कोई ऐसा प्रयत्न करें जिससे कि इस महापाप से निवृत्ति हो जाए। काफी समय हृदय में विचार कर उसके बाद वह इस परिणाम पर पहुंचा कि बिना ईश्वर की भक्ति के और कोई उपाय नहीं इससे छूटने का। अपने चित्त में ऐसा निश्चय करके वो घर चला गया। उस समय दसों दिशाओं में केवल बंदी छोड़ महाराज ही, इन्हीं का नाम केवल हर जगह प्रकाशित था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बंदी छोड़ महाराज की चरण शरण लूं, क्योंकि वो कबीर साहेब के पूर्ण अवतार हैं। आचार्य गरीबदास महाराज, बंदी छोड़ महाराज, उनकी शरण में जाने की उसने ठानी और बिना ही किसी को कहे सुने वो दृढ़ निश्चय करके सीधा छुड़ाने की ओर चल दिया। लोगों से पूछताछ की और बंदी छोड़ जी के दरबार में जा पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो वहां सत्संग हो रहा था। नमस्कार करके ये भी एक और बैठ गया। इसकी आंखों में आंसू थे। बंदी छोड़ महाराज उपदेश दे रहे थे। गरीबदास जी महाराज के प्रवचन को सुनकर ये अंदर ही अंदर प्रसन्न तो हुआ, लेकिन इसके अंदर जो शोक की अग्नि थी उसके कारण इसके आंसू थम नहीं रहे थे। सभा की समाप्ति के पश्चात इसने साहिब को प्रणाम किया और कहा, हे साहिब, मैं पतित हूं, पापी हूं, आपकी शरण में आया हूं। मुझ नीच का उद्धार कीजिए। ग्लानि और वैराग्य से घर त्याग कर आया हूं। मुझे साधुत्व देकर भक्ति प्रदान करें। मुझे और किसी पदार्थ की चाह नहीं, केवल यही भिक्षा आपसे मांगने आया हूं। सतगुरु तो अंतर्यामी थे,
उसकी गिड़गिड़ाहट को देखकर तत्काल जान गए कि इसके हाथ से गौ हत्या हो गई है। सतगुरु ने फरमाया, पंछी गदही मुई तो गंध करी, गोली लागी होर, तू पश्चाताप मत कर। उसकी तो पशु योनि कट गई, अब वह सेठों के घर जाकर जन्म लेगी। चूरू के रामगढ़ में वो कन्या रूप में उत्पन्न होगी और सुख से झूले झूलेगी। तू शोक मत कर। ये रामगढ़ कस्बा राजस्थान में है। उसने कहा, महाराज आपका वाक्य सत्य होगा और वह ठीक सुखी हो जाएगी, परंतु मुझे जो पाप रूपी कलंक का टीका लगा है उसे धोने का भी तो प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य गरीबदास महाराज उसकी आर्तवाणी से पसीज गए और अपनी अपार अनुकंपा से उस शरणागत को अपनी शरण में ले लिया और उसके सब शोक संताप दूर कर दिए। परंतु आपने उससे कहा कि घर त्याग कर संन्यास ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में ही रहकर हरि स्मरण करो, बेड़ा पार हो जाएगा। संत के द्वारा मांग कर खाने की अपेक्षा धार्मिक कृत्य करते हुए खाना खाना अच्छा है, क्योंकि साधु को भोजन खिलाने वाला गृहस्थी उसके भजन के कुछ भाग को बंटवा लेता है। और तब साहिब ने ये साखियां कही जो कि ग्रंथ साहिब जी के अंदर सर्वंग साखी के अंग में दर्ज हैं। गरीब मात पिता के वचन रहो, धर पार ब्रह्म का ध्यान, हरदम साहिब याद रख, कोटि जग परवान। डेरे डांडे खुश रहो तो खुश रे लहे न मोख, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोख। गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साहिब सिर पर राखिए तो सही भक्ति हर लाल। अर्थात साहिब ने कहा कि अपने माता पिता के वचन में रहो, उनकी आज्ञा का पालन करो और उस परमात्मा का, उस पार ब्रह्म का हमेशा ध्यान धरो। साहिब यहां बता रहे हैं कि एक गृहस्थी किस प्रकार से पार हो जाता है। हरदम साहिब याद रख, कहते हैं साहिब कि हमेशा उस परमात्मा को याद रखो। अगर उस परमात्मा को तुम याद करते हो, उसका नाम सुमरन करते हो, तो करोड़ों यज्ञ उसके ऊपर परवान हो जाते हैं। यानी करोड़ों यज्ञ करने के समान उस मालिक का नाम सुमरन है। और यदि तुम अपने घर परिवार में रहकर अगर खुश रहते हो, उस मालिक का नाम लेते हो, और जो व्यक्ति घर को त्याग देता है लेकिन मालिक का नाम नहीं लेता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि उसे मोक्ष मिलेगा? इसीलिए घर में रहो। ध्रुव प्रहलाद क्या ये सन्यासी थे? नहीं ना। अगर उनका उद्धार हो गया तो फिर घर में रहकर प्रभु का भजन करने में क्या दोष है? इसीलिए हे हरलाल, तुम अपनी गाड़ी बाहो और घर में रहो। अपने घर की गृहस्थी की गाड़ी चलाते रहो, घर में रहो और खेती करो और खुशहाल रहो। केवल एक चीज याद रखना कि उस मालिक को हमेशा याद रखना। यदि तुम अपना घर का कार्य करते हुए भी उस मालिक को याद रखते हो तो यही सही भक्ति है। और आपके इस उपदेश के उसने शिरोधार्य कर लिया। लेकिन साहिब की सेवा के निमित्त वो कई दिन तक साहिब के दरबार में ही रहा। हरलाल ने जब वहां पर रहते हुए सेवा की साहिब की कई दिन हो गए तो एक दिन उसके मन में एक शंका उत्पन्न हुई। स्वामी ब्रह्मानंद जी की वाणी में इस शंका का विस्तार है। कहते हैं, एक समय एक सेवक ने मन माही विचार कियो कछु ऐसो, पूत सुचारू इसे घर में, अरु राखत नार सो लेवत पैसो। हैरत बाज सभी घर में, अरु खावत पीवत है नर जैसो, देव नहीं नर दीखत है, यह ईस कहावत है जग कैसो। हरलाल ने देखा कि अरे ये तो सामान्य गृहस्थियों की तरह, इनके घर में सारे साजो सामान है, पुत्र भी हैं, स्त्री भी है और धन का लेन देन भी चल रहा है। अगर ये सब कुछ इनके पास है तो फिर ये सतगुरु कैसे हो गए? ये ईश्वर कैसे कहलाते हैं? लोग क्यों इन्हें भगवान मानते हैं? सतगुरु बंदी छोड़ महाराज, जो कि कबीर साहिब के पूर्ण रूप अवतार थे, उन्होंने इस भावना को जान लिया कि हरलाल क्या सोच रहा है। हरलाल ने सोचा
न दर चकर और गदा, कर बीच सरोजन दीख परे हैं। ना तन में सु पीतांबर है, शुभ मालन फूलन बीच गरे हैं। धावत जावत है धर में, तज के धर को नभ ना ही चरे हैं। जानत है हमरे मन की, इस सेवक अंतर सोच करे हैं। कि इनके हाथ में न चक्र है न गदा है जैसे विष्णु जी के हाथ में है, न ही इनके सर पे मुकुट है, न पीतांबर है इनके तन पर। इनके हाथ भी हम ही लोगों की तरह दिखाई दे रहे हैं। फूल मालाएं जिस प्रकार गले के अंदर रहती हैं, इस प्रकार इन्होंने तो कोई फूल माला भी नहीं डाली हुई। ये आते जाते इस धरती पर चलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन इस धरती को त्याग कर मैंने आज तक इन्हें कभी आकाश में उड़ते हुए नहीं देखा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि विष्णु जी अपने गरुड़ पे उड़ के जाते हैं या फिर आसमान में विचरण करते हैं देवी देवता, ऐसे तो उनके अंदर कोई गुण नजर आ नहीं रहे हैं। यदि ये हमारे मन की जानते हैं, अगर ये वास्तव में सतगुरु हैं, तो इस सेवक के अंतर मन की बात जान जाएंगे और कुछ न कुछ लीला अवश्य करेंगे, ताकि मेरी इस शंका का निदान हो सके। सेवक के मन की लखी, बंदी छोड़ विचार, हर हर कर गुण से उठे, दीनो बदन उघार। जब साहिब ने अपने सेवक के मन की ये बात देखी, तो उन्होंने विचार किया कि इसके अंदर से ये शंका रूपी जो अंकुर पैदा हुआ है, ये जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। वो उठे और उन्होंने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया। सेवक देखो नैनन सो, नामन करो संदेश, सतगुरु साहिब रूप हैं या में संक न लेस। कि हे सेवक देखो, अपनी आंखों से देखो और अपने मन में संदेह मत करो। वो सतगुरु साहिब रूप है, हम वही हैं और इसमें जरा भी शंका मत करो। ऐसे मुखो उचार के दीनों तन बदलाए, झूले बीच आकाश के ऊंचो कहो न जाए। कि अपने शरीर को उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया और आकाश तक चले गए। इतना ऊंचा हो गए मानो सूर्य भी उनकी आड़ में छिप गया हो। न भगलिंग तिसे तन में अरु दीखत है, तब दीपक कैसो धावत जावत है नभ में, छिन बीच गयो बढ़वाहन जैसो। दीर्घ दीखत है नभ में अरु पावत है, तब सोवत वैसो। सेवक चीत विचार करे, हम चाहत थे अब दीखत तैसो। संतन सहज हर लाल को परचा दियो दिखाए, घर में रहो हर लाल तुम मुख से दिनों सुनाए। तो साहिब ने अपना सारा विस्तार किया स्वरूप का, तो हरलाल को सब दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार वे नभ में आसमान में चलते हैं, फिरते हैं, विचरण करते हैं, अपने स्वरूप को बढ़ाते हैं। जैसे वामन अवतार में वामन ने अपना स्वरूप बढ़ा लिया था, और कभी वो छोटे दिखाई देते हैं, कभी बड़े दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद तुरंत ही वो अपनी बिस्तर पर बैठे हुए, अपनी चारपाई पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हरलाल ने अपने मन में विचार किया कि जिस प्रकार की मैं लीला चाहता था, ये तो वास्तव में मेरे मन की पढ़ के इन्होंने वैसी लीला करके दिखा दी। हरलाल के मन का संदेह दूर हो गया और जान गया कि हाँ, यही है सतगुरु बंदी छोड़ महाराज, यही है वो साहिब। उसके बाद साहिब ने कहा कि हे हरलाल, मैंने तुम्हें प्रमाण दे दिया है, अब जाओ तुम अपने घर जाओ और घर में रहकर और भजन करो और बंदगी करो, अपने घर का काम करते रहो और भजन बंदगी में लगे रहो। हरलाल तो अपने मन में साहिब का स्वरूप और शांति लेकर चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें तो सन्यासी ही होना है, हम इस गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो एक बार आसोदा गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम था संतोष, वो साहिब की महिमा सुनकर और छुड़ाने की ओर चल दिया। लोगों से उनका पता पूछा और उनके दरबार में पहुंच गया। वहां पर सत्संग हो रहा था, साहिब गद्दी पर विराजमान थे। इसने जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। वो मार्ग से चलकर आया था, तो साहिब ने पूछा, क्यों पंछी, कुछ जलपान करना है?
उसने हाथ बांधकर कहा कि महाराज, आपका उपदेश रूपी अमृत पीना चाहता हूं और कोई इच्छा नहीं है। सतगुरु उसका श्रद्धा भक्ति युक्त प्रेम भाव सुनकर, उसका उत्तर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपना चरणामृत पिलाकर उसके हृदय के अंतर्गत ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित कर दिया। अलौकिक वस्तु को पाकर वो समाधि में बैठ गया और जब कुछ समय पश्चात उसकी ताड़ी टूटी, उसका ध्यान टूटा, तो उठकर सतगुरु जी के चरणों में लेट गया और गदगद वाणी से बोला कि हे सतगुरु जी, मुझ जैसे तुच्छ जीव पर आपने जो अपार कृपा की है, उसका बदला मैं इस जन्म में तो क्या कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। उसने वापस घर जाने का संकल्प छोड़ दिया और साहिब के चरणों में भंवर बनकर वहीं पर रह गया। इधर घर वाले परेशान हो गए कि लड़का कहाँ चला गया, क्योंकि लड़के का विवाह हो चुका था। खोज पड़ताल करने बाद पता चला कि वो छुड़ानी चला गया है और गरीबदास महाराज का शिष्य बन गया है। इस बात को जानकर उनके जो पिता थे कन्हैया राम, वो बड़े ही गुस्सा हुए और क्रोध में उन्होंने संकल्प लिया कि उस जाट को मैं आज हाथी की टांग के साथ बांधकर पृथ्वी पर रगड़ रगड़ कर मारूंगा। लाला कन्हैया राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो एक रजवाड़े के स्वामी थे। लाला कन्हैया राम ने अपने साथ अपनी एक सेना भी रखी थी। उस सेना को लेकर, टुकड़ी को लेकर जब वो छुड़ानी की ओर प्रस्थान किए तो छुड़ानी की भूमि में प्रवेश करते ही उनके जितने भी सेना के लोग थे सभी को दस्त लग गए। सभी इधर उधर भाग रहे हैं और ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे ये सब कुछ किसी महापुरुष के प्रताप के कारण, उसकी शक्ति के चमत्कार के कारण हो रहा हो। उनके मन में यह विचार आया कि मैं इन्हें मारने आया हूं, ये जरूर कोई महापुरुष हैं। उन्होंने मन ही मन विनम्र होकर सतगुरु जी के आगे प्रार्थना की कि आप मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपके दरबार में आकर कोई अनुचित कार्य नहीं करूंगा। और ऐसा संकल्प करते ही सबके दस्त तुरंत बंद हो गए। तब वो अपने साथियों के साथ छुड़ानी आए और सबको बाहर छोड़कर केवल 2-3 अनुचरों के साथ गोसाई साहिब जी के पास गए। उनका दर्शन करते ही मन की शेष मलिनता भी जाती रही, क्योंकि शास्त्र कहता है साधुनाम दर्शनम पुण्यम, कि साधु व्यक्तियों के दर्शन से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है और मन की मलिनता चली जाती है। सतगुरु बंदी छोड़ महाराज को नमस्कार करके वो दरी पर बैठ गए तो बंदी छोड़ महाराज ने कहा कि लाला जी, चुप करके क्यों बैठ गए? अरे ये जाट आपके सामने बैठा है, हाथी की टांग के साथ बांधकर अपना संकल्प पूरा नहीं करोगे? इतना सुनते ही उनका जो कठोर हृदय था वो मोम की तरह पिघल गया। चरणों में गिरकर कन्हैया लाल जी ने कहा, महाराज मेरे अज्ञान को, अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि संत दयालु हृदय होते हैं, परंतु मुझे एक बात का शोक अवश्य है। हे महाराज बताइए, ये मेरा इकलौता बेटा है संतोष दास और ये आपकी शरण में आ गया। आप बताइए मेरा वंश कैसे चलेगा? इसका विवाह हुआ, इसकी पत्नी घर पे बैठी है। तो सतगुरु जी ने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं था, यदि होता तो तुम्हारे ही घर में रहता, ये हमारा था इसलिए हमारे पास आ गया। और यदि तुम्हें पुत्र की इच्छा है तो संतोष की माता से अब तुम्हें और कोई संतान प्राप्त नहीं होगी, इसीलिए तुम चाहो तो दूसरा विवाह कर सकते हो। उससे 3 संतानें होंगी, लेकिन वंश केवल 2 का ही चलेगा। तो लाला जी ने फिर से सादर निवेदन किया कि आपका कहना सत्य हो, ऐसा ही किया जाएगा। लेकिन इसकी जो नवविवाहिता पत्नी है, बताइए उसका क्या दोष है, उसका क्या बनेगा? उसके तो अभी तक कोई संतान भी नहीं हुई जिसका मुंह देखकर वो अपना मन बहला ले। तो बंदी छोड़ महाराज ने फरमाया कि ठीक है, तुम उसको यहां बुला लाओ। यदि वो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होना चाहेगी तो हम संतोष दास को तुम्हारे साथ ही घर भेज देंगे, लेकिन यदि नहीं तो फिर ये यहीं रहेगा। तो लाला कन्हैया लाल जी ने बुला लिया अपनी पुत्र वधू को। वहां पे पुत्र वधू आके साहिब के सामने प्रणाम करके बैठ गई और साहिब ने 2 चुनरियां
एक सफेद दुपट्टा और दूसरी लाल रंग की चुनरी, 2 वस्त्र उसके सामने रखा और कहा, पुत्री, यदि तुम्हारी इच्छा गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होने की है तो इस लाल रंग की चुनरी पर हाथ धर दो। यदि उसमें प्रवृत्त होना नहीं चाहती तो इस श्वेत दुपट्टे को उठा लो। उसने सबके सामने सफेद कपड़े को उठा लिया। साहेब ने फिर कहा, बेटी तू भूल गई है, इसे रख दे और जो वाक्य मैंने कहा उसको ध्यान से सुन। यदि तुम गृहस्थ धर्म में रहना चाहती हो तो ही इस लाल रंग की चुनरिया को उठाना, और यदि तुम गृहस्थ में नहीं रहना चाहती तो ही इस सफेद वस्त्र को उठाना। उसने फिर से सफेद वस्त्र ही उठाया। ये सब देखकर लाला जी एकदम शांत हो गए। साहेब बोले कि देखो, जब ये स्वयं ही गृहस्थ धर्म में नहीं रहना चाहती तो बताओ तुम जबरदस्ती कैसे संतोष दास को गृहस्थ धर्म में रखोगे? हे लाला जी, यदि आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप एक बार कोशिश कर लीजिए। लाला जी ने कहा कि बेटी, तुम ये लाल चुनर क्यों नहीं उठा रही हो? क्या तुम गृहस्थी नहीं रहना चाहती? तुम विवाह करके आई हो, सारी उम्र कैसे रहोगी? इस बात पर उसने फिर से वही सफेद वस्त्र ही उठा लिया और सफेद वस्त्र उठा के और लाला जी को सौंप दिया। लाला जी समझ गए और प्रार्थना की कि हे महाराज, यह संतोष दास आपका ही रहा, मेरा इस पर कोई अधिकार न होगा, परंतु आप इतनी कृपा अवश्य करें कि ये निवास आसोदा में ही करे। साहेब ने उसे आज्ञा दे दी, लेकिन संतोष दास ने कहा कि हे साहेब, मुझे आपका आदेश स्वीकार है, परंतु मैं गृहस्थी बनकर नहीं रहूंगा, मैं साधु रूप में घर से अलग रह सकता हूं। तब लाला जी ने कहा कि मैं इसको निवास के लिए दूसरा स्थान दे दूंगा, ये बेशक चाहे तो साधु वृत्ति में रह सकता है। ये लीला समाप्त हो जाने के बाद फिर संतोष दास जी की विवाहिता लक्ष्मीबाई, उन्होंने सतगुरु जी के आगे नम्र निवेदन किया कि जैसे ये आपका शिष्य है वैसे ही मुझे भी अपनी शिष्य समझिए। मैं इन्हें पति नहीं किंतु बड़ा भाई, गुरु भाई मानूंगी, परंतु इनके भोजन बनाने की सेवा मुझे अवश्य मिलनी चाहिए। तब महाराज ने पास बैठे संतोष दास जी की ओर देखा। उसने कहा, यह सेवा तो कर सकती है, परंतु मैं इसको आश्रम में ठहरने की स्वीकृति नहीं दे सकता। लाला जी ने कहा कि मैं संतोष दास के आश्रम के समीप ही इसके निवास के लिए अलग स्थान दे दूंगा। सारी बातें निश्चित हो जाने के बाद संतोष दास जी बंदी छोड़ की आज्ञा से आसोदा आ गए और आगे चल के संतोष दास जी गरीबदास महाराज के एक बड़े शिष्य और महान संत के रूप में उभरे। साहेब कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ से संन्यास लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त होगी कि उस व्यक्ति को अपनी पत्नी से ये मांग करनी होगी कि वो उसे त्यागे, अर्थात उसकी पत्नी उसे स्वयं स्वीकृति दे साधु वृत्ति धारण करने की। वो केवल और केवल तभी सन्यासी हो सकता है। दूसरी शर्त ये होगी, यदि पत्नी चाहे तो सेवा भाव से अपने स्वामी के पास आ सकती है, लेकिन केवल सेवा भाव से। इसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उसका अधिकार है। क्योंकि जब एक पत्नी आपको स्वामी मान लेती है तो उसका पार होना या उसका इस संसार में फंस जाना ये उसकी सेवा के ऊपर निर्भर करता है, और सेवा करने के लिए ही ये बंधन बनाया गया है, ये नियम बनाया गया है। क्योंकि जिस प्रकार एक गृहस्थी किसी सन्यासी की सेवा करता है तो उसके भजन में भागी होता है, इसी प्रकार जब एक पत्नी अपने पति की जब सेवा करती है तो उसकी भजन बंदगी की वो भागीदार हो जाती है। तो जब पति की मुक्ति होती है तो साथ में पत्नी की भी मुक्ति होती है। इसीलिए पतिव्रता की मुक्ति सहज बताई गई है। तीसरी चीज कि कोई भी व्यक्ति जो घर त्याग कर चुका है, जो सन्यासी हो चुका है, उसे गृहस्थ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। वो किसी भी प्रकार से किसी
व्यक्ति के साथ लिप्त नहीं होगा मोह के बंधन में या वासना के बंधन में किसी भी प्रकार से। और चौथी कि उसे घर से अलग रहना होगा, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। घर के अंदर प्रवेश भी यदि करेगा तो केवल और केवल एक साधु के रूप में, उपदेशक के रूप में या याचक के रूप में। क्योंकि विरक्ति सिर्फ शरीर से नहीं होती है। साधु बनना सिर्फ भगवा पहन लेना नहीं होता है, बल्कि मन से विरक्ति होनी जरूरी है। जो व्यक्ति गृहस्थ में रहकर विरक्त हो सकता है वो सन्यास में भी रहकर विरक्त हो सकता है, लेकिन विरक्ति तो मन से ही करनी पड़ेगी। इसीलिए ये सारे नियम और ये सारी शर्तें पूरी करनी जरूरी है, तभी कोई व्यक्ति अपने गृहस्थ को त्याग कर सन्यासी हो सकता है। यदि उसे अनुमति नहीं मिलती है पत्नी की तरफ से तो वो सन्यासी नहीं हो सकता। यदि वो घर से दूर नहीं रह सकता है तो वो सन्यासी नहीं हो सकता है। उसे अपने पत्नी से अलग रहना होगा, केवल सेवा करवा सकता है और कुछ भी नहीं। उसे भिक्षा मांगकर खाना होगा, ये नियम है साधु का। साधु किसी एक घर के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता है कि मुझे इस घर से भोजन मिलता रहे, सिवाय अपनी पत्नी के हाथ के बनाए भोजन के। वो चाहे तो सेवा के रूप में निरंतर उसे भोजन दे सकती है। तो आज के इन दो प्रसंगों से आपको ये समझ आ गया होगा कि भक्ति कैसे करनी है, एक गृहस्थ को मुक्ति किस प्रकार मिलती है, साधु की सेवा उसके संग में और प्रभु के नाम सुमरन में। साधु की सेवा करने से उसके भजन के आप भागीदार बनते हैं और प्रभु के सुमरन से आप उस मालिक के और निकट हो जाते हैं। आप इस काल के जाल से निकल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति साधु बन गया उसको इस संसार से भी विरक्ति चाहिए होती है। मन जो है मन विरक्त होना चाहिए। तो यदि आप में से किसी के मन में साधु बनने का विचार है तो पहले इन नियम और शर्तों को ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे का निर्णय लीजिएगा। लेकिन ये शर्तें पूरी करने के बाद। सत साहेब।